इस तिरंगा रैली में हमारे बीच में पधारे सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, राजस्थान के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री सम्मानीय करोड़ीलाल जी मीणा साहब, हमारे सेना के अधिकारी सम्मानीय जोगेंद्र जी पाल साहब, विभिन्न संगठनों के सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, मां भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक को शहीदों के साथ साथ में सम्मान देने के लिए पधारी मातृशक्ति, मां बहन और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अतिथियों का स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत करते हुए यही निवेदन है कि पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार पाकिस्तान के घुटने टिकाए और पाकिस्तान को मजबूर किया, आपने और हमने सबने देखा कि जिस प्रकार से संसद में पाकिस्तान ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हम भारत के साथ में युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। भारत की सेना ने उनके जिस प्रकार से एयरबेस के ठिकानों को, आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, उस सेना पे हमको गर्व है। और सेना के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में आज की तिरंगा रैली में हमारे अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। सवाई माधोपुर के तमाम गणमान्य लोगों का, मां भारती के सम्मान में आए सभी नौजवानों का, सैनिकों का, हमारे एनसीसी के कैडेट्स का और सभी संगठनों से पधारे व्यापारी भाई। देश भर में केवल हमारी पार्टी नहीं, हमने सब पार्टियों को आह्वान किया है राजनीतिक दल से ऊपर उठकर राजनीतिक दल के सोच वाली तिरंगा यात्रा में शामिल हो। उस दृष्टि से देश के हर कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज ये तिरंगा यात्रा अपने सवाई माधोपुर में है। बड़े गणमान्य व्यक्ति और बहनें भी यहाँ पर आई है। और वैसे तो जब से युद्ध चालू हुआ तब से आप रोज टीवी और प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देश में कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई या आतंकियों का ऐसा इलाज कभी भी नहीं किया जो अब की बार मोदी सरकार ने किया है। परमाणु संपन्न देश में, जिस देश के पास परमाणु हो और परमाणु हथियार की बार बार धमकी मारे, उस परमाणु संपन्न देश में हमारे पराक्रमी सैनिकों ने अंदर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के ध्वस्त कर दिए गए। और यही नहीं किया, आतंकवादियों को मार गिराया। आपने जिस दिन मारा था उस दिन सुना होगा, अजहर मसूद कह रहा था मेरे परिवार के 14 लोग मार दिए, उसके बजाय तो मेरे को ही मार देते। तो ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल टारगेटेड निशाना बनाकर आतंकियों को मारा, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो हम पर हमले किए, जम्मू कश्मीर से लेकर भुज तक ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, यह भी पहली बार हुआ है कि जो भी ड्रोन गिरा या मिसाइल गिरी वो टूट टाट के कजूरा होके गिर गई। चाइना का जो अहंकार था कि हम सबसे बड़ी मिसाइल रखते हैं, उन मिसाइलों को भी हमारे सैनिकों ने गिरा के तहस नहस कर दिया। भारत माता की
हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ही घंटों में हमारी सेना ने तहस नहस कर डाला। और आपको ये पता है, नक्शे पे ही पाकिस्तान का नाम है। इसलिए हमारे देश के लोगों को, चाहे बहन बेटी हो, आपको पता है ये जो हमारी दो बहनें हैं, इन्होंने फौज के समय कितना साहसपूर्ण जवाब देश की जनता को दिया। तो चाहे महिला हो चाहे जवान हो, देश का हर बच्चा जवान हमारी सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, इसी तरह से मोदी जी के साथ रहेगी। क्योंकि इस तिरंगे को लेकर हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 आतंक, एक बार जोर से भारत माता की। मंच पर उपस्थित पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मान सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर कोडीलाल मीणा जी, कैबिनेट मंत्री, हमारे पीएचडी मिनिस्टर भाई कन्हैया लाल जी, सोमकांत जी, नारायण जी, और हम आज जिस काम के लिए यहाँ पर, जिस यात्रा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे एक फौजी भाई भी हमारे बीच में बैठे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। और मित्रों, डॉक्टर साहब ने विस्तार से आप लोगों के सामने विषय रखा। निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिखाया, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। जिस दिन घटना हुई, हमारी माता बहनों के सर से संदूर पोंछा गया, उसी दिन देश की आवाज थी कि अब हमें एक के बदले में 4 चाहिए। मित्रों, तभी से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की फौज के सभी प्रमुख, उन्होंने बैठकर जो रणनीति बनाई, उस रणनीति का परिणाम है कि पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा। ये भारत देश की सेना ही कर सकती है। हमारी सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। के लिए जिस तरह से पूरे भारत में सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा जो काम किया, हमारे सैनिकों के अभिनंदन के लिए जो यात्राएं निकले जा रही, उसी के तहत आज सवाई माधोपुर जिले में भी इस यात्रा में शामिल हुए आदरणीय राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कोडीलाल जी, मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय जितेंद्र जी गोटवाल, हमारे जिला अध्यक्ष जी मान सिंह जी, हमारे पूर्व जिन्होंने 93 की एज में पूर्व विधायक आदरणीय हंसराज जी, सभी हमारे यहाँ विराजे हुए सम्मानित मंच और सामने सैनिकों का अभिनंदन करने के लिए पधारे सवाई माधोपुर से सभी बंधुओं। नया भारत, उभरता हुआ भारत, जिस तरह से 2014 से पहले हजारों हमारे सैनिक, हमारे आम आदमी कश्मीर में मर जाते थे, कभी भी हम जवाब नहीं दे पाते थे। आज 10 सालों में चाहे पुलवामा हमला हो, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हमारे सैनिकों के अड्डे पे हमला होता है, हम एयर स्ट्राइक करते हैं। आज जब हमारे बहनों का सिंदूर उतारा पहलगांव में, 27 आदमी मरे हमने घर में घुस के। पूरी तैयारी के साथ भारत का हर व्यक्ति ये निगाहें लगाए बैठा था कि कब इन लोगों को सबक सिखाएंगे। बाकी जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर लिया था कि इनको घर में घुस के
जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं, जहां से भी इनका संचालन होता है, घर में घुस के इनको मारेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा जब उन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा, कहा था कि जाके मोदी जी को कह देना, किस तरह से सिंदूर का उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया, किस तैयारी के साथ अंदर घुस के एक साथ स्ट्राइक की, कितने आतंकवादी मरे, कितने उनके जो सैनिकों के जो अड्डे थे वो नष्ट हुए। चीन से लेके तुर्की से लेके जो भी उनके साथी थे, जिन्होंने बरसों तक उनको जो हथियार दिया, जब उनकी विफलता देखी और उनकी विफलता के बाद के अंदर 3 दिन में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संसद में हाथ जोड़ के कहता है कि हम किसी भी कीमत में भारत से नहीं लड़ सकते, हमें सीज फायर करना पड़ेगा। ये आज नया भारत की ताकत है। माता की। अभी हम यहाँ से श्रद्धांजलि के बाद तिरंगा यात्रा को लेकर 200 मीटर के तिरंगे को लेकर ऑफ स्टैंड होते हुए थोड़ा पीछे रह जाए। पहले भारत माता के चित्र को आगे निकाले, उसके बाद सैनिक, एनसीसी, स्काउट, जैसा हमारे जिला संयोजक बलवीर सिंह जी ने और जिला संयोजक मनोज जी बंसल ने बताया है, उसी की एक क्रम से हम चलेंगे। 200 मीटर का लंबा तिरंगा भी है, वो हमारे आन बान शान का प्रतीक है। हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के घुटने टिकाए थे, आज हमारे बीच में राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री सम्मानीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे मेहमान के रूप में पधारे सम्मानीय काबीना मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे सेना के सैनिक के सम्मान के रूप में आप गजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। आप दोनों हमारे मध्य में राजस्थान सरकार के लोकप्रिय काबीना मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी, आदरणीय स्थानीय विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा हमारे मध्य में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। राजस्थान सरकार भी अपने सैनिकों के सम्मान में अपने व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक और अध्यक्ष रहे